आधारित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वेब सीरीज़ है। मुझे लगता है कि जैसे इसकी क्वालिटी जो है वो अमेज़ोन या नेटफ्लिक्स के हिसाब से है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीट, बहुत इंटरेस्टिंग है और टर्न एंड ट्विस्ट बहुत है और सच्चाई है जो आमतौर पे होती है, जो लोगों को शॉक कर देती है। तो शॉकिंग वैल्यू के लिए ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखना है। और ये नाइन रेड मूवीज़ गाइस 9 रेड मूवीज़ ऐप है, इट्स एन OTT जहाँ पर ये प्रथा नाम की वेब सीरीज़ आएगी। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हार्डकोर रिक्वेस्ट कि आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिए। करी हमने कास्टिंग से लेके और वर्कशॉप से लेके, उसके बाद फिर जब शूट पे गए तो स्टार्ट में तो उतने कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि सारे न्यू आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट, फर्स्ट वेब सीरीज़ है मेरी एज अ लीड, तो काफ़ी प्रेशर पे था। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर थे एंड सूर्यभान सर, इतना कंफर्टेबल फील कराया और पहले समझाया हमें कि ये क्या चीज़ है, कंटेंट क्या है, हम समझे, दिन एक एक करके परफॉर्म किया और कमाल का हो गया। नाउ आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एज अ लीड मैंने पहली बार काम किया है एक वेब सीरीज़ में, और फिंगर क्रॉस्ड कि ये मूवी, ये जो सीरीज़ है सब तक पहुँचे, सब लोग देखें, सब लोग बहुत एंजॉय करें और इससे कुछ लोगों को सीखने को भी मिले। बस आप सबसे ये दुआ है कि प्लीज़ जाएं, देखें और 9 रेड मूवीज़ को सब्सक्राइब करें। मेरा किरदार मानव का था, जो कि गांव का एक लड़का है और इकलौता पढ़ा लिखा लड़का है। सो वो शहर जाता है, वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। जब गर्लफ्रेंड आती है तो देखती है कुछ ऐसी प्रथा है जो कि लीगल है और आज के ज़माने में वो बिल्कुल भी गलत है और आपराधिक है। तो फिर वो जो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है ऋतु, वो फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते। पहले मैं उसका साथ देता नहीं हूँ, बाद में मैं उसका साथ देता हूँ। जब आप देखेंगे तब मालूम चलेगा आप लोगों को कि ये प्रथा क्या है और कैसे हम लोग से जूझते हैं, लड़ते हैं और जीते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट हैं कुछ लाइक एक WTF है और कुछ ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन से आने वाला है और बड़े डायरेक्टर हैं। तो जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ और जब कुछ मुहूर्त होता है, आप लोग को सबको बुलाऊंगा फिर उसमें भी। थैंक यू सो मच। प्रथा लिखा भी मैंने, तो डायरेक्ट करने का जहन तो हमने शुरू से बना लिया था लिखते समय, मगर प्रथा की शुरुआत हुई कुछ तकियानूशी बातों से। होता है कि समाज में कुछ ऐसी बातें उठती हैं जिसको हम लोग कभी कहते हैं तकियानूशी बातें हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने कहा है। तो मैं इसको एक विचार में लिया, विचार में लेके इसको डेवलप करना मैंने शुरू किया। अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए तो कैसा होगा, ऐसे बनाया जाए तो कैसा। और फिर एक कॉन्सेप्ट मुझे इंटरनेट में मिला, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत मैंने उस पर रिसर्च किया। ये किसी को लेके नहीं है, एक सोच ही, दिमाग की सोच है, मगर ये है कि अगर इस तरीके से होता तो कैसा होता, ये समाज कैसा होता, इस समाज के लोग कैसे होते हैं, जो लोग उस प्रथा से जुड़े हुए हैं। तो पुरुषों के लिए तो कोई प्रथा नहीं होती, पुरुषों का होता है कि ऑर्डर करना। प्रथा से कहीं न कहीं प्रताड़ित होती है महिलाएं, और महिलाओं के दर्द की कहानी है प्रथा, जो अपने आप को हर एंगल से एक छोटी सी बात अगर लिया जाए कि हम अगर किसी के साथ चलते हुए देख लेते हैं तो भी मुझे डर लगता है कि अपने परिवार में जाके मैं क्या करूँ। हमारे घर परिवार वालों ने या किसी दूर के मेरे जानने वालों ने मुझे देख लिया, और एक घर में इस तरीके की घटना होता है कि पति के होते हुए एक दूसरा घर में एंटर करता है और सारे लोग बाहर चले जाते हैं। तो उस औरत के मन में क्या पीड़ा होगा, और उसको लेके कि प्रथा तो शुरू है, एक समाज ने इस तरीके की प्रथा बनाई और कुरूपता की वजह से बनाई। आज वो समाज बहुत बढ़िया है, आज उस समाज का बड़ा अस्तित्व है, और फिर भी इस दर्द को क्यों नहीं समझते। जी, ये जैसे लेखक को लेके या डायरेक्टर को ज़्यादा आज़ादी मिल गई है कि वो अपने जो टैलेंट को और उसमें निखार सके और अपना जो अच्छा वेस्ट कर सके। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे पढ़ने में जो आता था वहाँ एक पाबंदी या इस तरह का जब आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो कहीं ना कहीं रुकावटें आती है। फायदा है OTT का फायदा ये कि जो चीज़ें समाज रोक देता था दिखाने से, वो OTT के माध्यम से दिखा सकते हैं। वो कहीं ना कहीं ये सच का एक आईना है। तो OTT से ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि हम लोग अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से खुल के प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि
एक्टर के चुनाव जो होता है वो महत्व हो जाता है, जी। किरदार का कितना महत्व। जी। तो ये जो किरदार आपने चुने कहाँ से निकाले सर ये किरदार? ज्यादा करके आजकल इंस्टाग्राम पे लोग जा रहे हैं, थिएटर के आर्टिस्ट लोग ले रहे जी। हैं, आपने कैसे आर्टिस्ट ने? नहीं, हम थिएटर से ही जुड़े हुए लोगों को हमने पकड़ा हुआ है और हमारे में 100-150 साल पहले का भी एक संदर्भ है, क्योंकि इसको लॉजिक भी दिखाना था कि ये लॉजिक है, ये प्रथा ऐसे नहीं चली आ रही, इसका कहीं ना कहीं एक मूलभूत अस्तित्व है। और किसी चीज़ का जिसका नामकरण होता है उसका अस्तित्व होता है, तो अगर प्रथा है कोई तो उसका एक अस्तित्व है। वो अस्तित्व, उसका जन्म कहाँ से हुआ, तो उसका एक बहुत बड़ा बेस है। और उस चीज़ को भी हमने फिल्मांकन किया है और दिखाया गया है कि सच में वो किस तरीके से प्रताड़ित होते थे, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, और इस तरह की प्रथा चलाने की हिम्मत कैसे जुटी। हिम्मत क्या जुटी कि जब हमारा खत्म ही है सब कुछ, तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। उन्होंने ट्राई किया, वो सक्सेस, और आज का विज्ञान भी यही कहता है। लास्टली आप हमारे दर्शकों को अपील कर सकते हैं कि इस प्रथा को कहाँ देखें? इस प्रथा को आप 9 रेड मूवी पे देखिए, एक बहुत अच्छा OTT है, और प्रथा जैसी ही सीरीज आपके सामने और भी प्रेजेंट होगी, जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे देश से जुड़ी हुई है। ऋतु है जो कि मानव की गर्लफ्रेंड होती है, जो शहर से आती है, उससे शादी कर रहे हैं, पर जब वो आती है कुछ चीज़ें वो ऐसी दिखती है जो उसे समझ में नहीं आती, और उस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाती है। इसमें वो बहुत कुछ अपने ऊपर सहन लेती है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ये प्रथा का क्या होता है आपको इस सीरीज में देखने को पता चल जाएगा। क्या कुछ बोलना चाहिए कि सारी प्रथाएं जो है ना महिलाओं पे ही लागू हो जाती है? कभी ऐसा कुछ जहन में आया कि क्यों ऐसी चीजें होती है? हाँ, मेरे माइंड में बहुत बार आता है कि हम लड़कियाँ ही क्यों हर एक चीज़ झेलें। लड़कों को भी होना चाहिए, करवा चौथ लड़कों को भी रखना चाहिए, व्रत लड़कों को भी रखना चाहिए, 16 सोमवार हम करें, प्रथा हम करें, सब हम करें, लड़कों के लिए क्या? आप लोग भी तो प्रथा बना सकते हो ना। क्या माँ का किरदार से ज़्यादा बाप का होता है, बट वो दिखाता नहीं, लेकिन माँ हर वक्त दिखा देती है, तो हमारी चीज़ें दिखती है, आपकी क्यों नहीं दिखती? आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट होंगे जो आवाज उठाइए। मेरा एक गाना आया है जो मैं आवारा हूँ तेरा, राज बर्मन जी का, जो यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे काम किए जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक बहुत ही प्यारी कहानी है, आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। और प्रथा में मैंने एक रोहन का किरदार निभाया है। रोहन एक ऐसा लड़का है जो कि गांव का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सुंदर लड़का है, और मैं आपको यही चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और प्रथा को देखिए। जो आ गई है इससे क्या आसान हो गया है ज़्यादा करना और अपना खुल के जो अपना एक्टिंग है बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी हो गया है एज़ कम्पेयर टू थिएटर्स। आप OTT में मतलब बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है पहले से। मतलब पहले आपको जैसे ऑफलाइन ऑडिशंस देने पड़ते थे, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन ऑडिशंस जो भी हैं वो एक सही डिसीज़न लिया गया है, क्योंकि ऑफलाइन ऑडिशंस में वही है कि आपको पहले खड़ा होना पड़ता था लाइंस में। ऑनलाइन ऑडिशंस में आपको टाइम भी मिल जाता है, बहुत सारा टाइम मिल जाता है, आपको 3-4 टेक में भी दे सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, फील अच्छी, मतलब जिसे कह सकते हैं ना, आप बिल्कुल किरदार में अपना दिखा सकते हैं डायरेक्टर्स को। तो एक बहुत ही ज़्यादा ये मतलब अच्छा है। कोई किरदार होगा जो OTT पे आया होगा आपको बहुत बेस्ट लगा होगा, कोई किरदार आपको पसंद है? हाँ, मैं मिर्ज़ापुर में गुड्डू भैया हैं, तो मुझे वो किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टाइम पर एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मैंने एक टाइम पर वैसा गेन भी किया था और कोशिश भी की थी वो किरदार निभाने की एज एन एक्टर, क्योंकि ये हमारा काम भी है। तो जौन सा किरदार हमें पसंद आता है तो हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ, जो हमसे सीनियर्स हैं वैसा किरदार हम भी निभाएं इन फ्यूचर। आने वाली कोई प्रोजेक्ट है हमारे दर्शकों का? हाँ, भूल भुलैया 3 में मेरा एक छोटा सा किरदार है, वो भी मैंने निभाया है। और डॉन की डार्लिंग मेरी अभी सीरीज़ आई है, वो भी मैंने की है, और 2 शॉर्ट फिल्म्स भी कर चुका हूँ, एक म्यूज़िक एल्बम एज अ लीड भी कर चुका हूँ। भूलभुलैया के बारे में जानना चाहूँगा, बहुत क्यूरियोसिटी है, थोड़ा सा कुछ पता है भूलभुलैया में क्या कुछ है, क्या कुछ नया होने वाला है आप कैसे? भूल भुलैया में जहाँ तक मेरा किरदार था वो एक छोटा सा ही किरदार है, एक बद्री कैरेक्टर है, उसमें मैं उनका एक फ्रेंड बना हूँ। तो एक फायर का सीन है उसमें, आपको मैं देखने को मिलूँगा, और 1.5 से 2 मिनट का मेरा सीन रहेगा, तो आप वो भी देखिएगा थिएटर्स में। थैंक यू सो मच।
Today I'm very excited. I can't explain. This is a very special moment for me. And yeah, I want to thank my director and producer. They cast me. So thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है ना और उस वक्त कैसा ऐसा लगता है कि कुछ हो तो आज कमाल का लग रहा है और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस इतने अच्छे वेब सीरीज़ का पार्ट बनने का मौका मिला और सर लोगों ने डायरेक्टर कमाल के थे, सारे स्टार कास्ट अमेजिंग। तो फिंगर क्रॉस्ड आप लोग सब जाएं, सब देखें और 9 रेड मूवीज़ जो ऐप है उसको डाउनलोड करें एंड आई होप कि ये बहुत ही कमाल की सीरीज़ होगी। इस प्रथा इस डिफरेंट यूनिक एंड एक दिल को झकझोर देगा। प्लीज़ देखिए। क्या स्टोरी है, क्या कैरेक्टर है आपका प्रथा में, बताएंगे आप? इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि मेरा कैरेक्टर मानव का है जो कि गांव में इकलौता पढ़ा लिखा जो लड़का है और कैसे जब उसके गांव से उसकी गर्लफ्रेंड आती है साथ में और लोग कैसे मिलजुल के जो वहाँ के लोग हैं और जो प्रथा है और कुरीतियाँ हैं उनसे कैसे लड़ते हैं और कैसे अपनी गर्लफ्रेंड जो ऋतु है उसकी हेल्प करते हैं। जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे 9 रेड मूवीज के लिए? जी मैं भी धन्यवाद ही करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू थैंक द डायरेक्टर एंड द होल टीम फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माय टैलेंट। कन्या जी, शायद आप प्रथा में हैं, जी। तो बताना चाहेंगे प्रथा के बारे में। राजस्थान में बहुत सारी प्रथा प्रचलित है, जिसमें से ऐसी एक प्रथा है जिसमें बच्चा जो बदसूरत पैदा होता है, तो उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे बारे में? एक्चुअली ये जो प्रथा है आई डोंट नो ये अभी भी चल रही है कि नहीं, बट जहाँ तक मैंने सुना ये प्रथा आज भी चलती है। तो हम समाज तक ये चीज़ पहुँचा सकते हैं कि आज भी चले और इसे बंद किया जाए। बहुत सारी लड़की होती है जिनके खिलाफ होती है ये चीज़ें। ये सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? प्रथाएं चल रही है, कुछ कुरीतियां हैं, कुछ प्रथाएं हैं, क्या कुछ उस प्रथा को लेकर बोलना चाहेंगे? अकॉर्डिंग टू मी प्रथा जो है वो एक सोसाइटी में ना रूल्स हैं जो प्रथा के अंदर दिखाए गए हैं, जो कि आप देखेंगे। और देयर इज़ अ मुखिया एंड ही रन्स द सोसाइटी एंड देर आर दे ऑल आर पीपल दे ऑल आर लिविंग इन अ विलेज एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रथा ऐसी होती हैं जो पहले के टाइम पर जो अनएजुकेटेड पीपल रहे हैं वो करते हैं, उनको नहीं पता होता। पर जो कि कनक हैं जो अपना ऋतु का किरदार निभा रही हैं, ये जैसे ही अपना विलेज के अंदर आती हैं तो इनको लगता है कि ये सारे अनपढ़ लोग हैं, तो ये लड़ती हैं प्रथा के खिलाफ। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा एक प्रथा। सर प्लीज़ कम सर। प्लेटफॉर्म है जो नया अभी शूट करने जा रहे हैं, आज उसका सेरेमनी है। अब क्या अभी अब 9 रेड मूवी बारे में क्या कहें? एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रही है मार्केट में जो सोशलिस्ट है, जो सामाजिक से जुड़ी हुई है। और पहला जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं प्रथा, तो प्रथा समाज से ही जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान है, यहाँ आस्था से जुड़ी हुई पूरी जितनी भी संस्कृतियाँ हमारी है, कहीं ना कहीं हम आस्था से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ आस्था है वहाँ इस तरीके की प्रथाएं कहीं ना कहीं हमारे समाज में जुड़ी रहती हैं। तो एक छोटी सी प्रथा को लेकर हमने किया हुआ है कि कुछ लोग थे जो बहुत 100-150 साल पहले जो बहुत कुरूप हुआ करते थे और उनको समाज में किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर गलती से भी चले गए तो उनको धिक्कार के भगा दिया जाता, उनकी बेइज्जती की जाती। तो उनको ये लगता था कि हमारा कुनबा कभी सही होगा या नहीं होगा, या हमारे कुनबे को कभी समाज में सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उसका जो मुखिया होता है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता कौन है? मुखिया, जो समाज को देखता है, जो समाज की देखभाल करता है। मुखिया को ये लगता है कि मुझे किसी न किसी कीमत में इस चीज़ को सुधारना है और उसने एक प्रथा शुरू करी। अब प्रथा के तहत होता क्या है कि एक लड़के को ये लोग दूल्हा बनाते हैं, जो सबसे सुंदर लड़का हो, जो सबसे सुंदर होता है उनके कुनबे का, जो सबसे सुंदर लड़का होता है उसको दूल्हा बनाया जाता है। वो 1 साल के लिए दूल्हा होता है और कुल देवता का ये आदेश माना जाता है कि कुल देवता ने आदेश दिया हुआ है, कुल देवता के हिसाब से चलेंगे तो हमारा समाज सुंदर होगा। और उसी दूल्हे के साथ में सारी औरतों के रिलेशन होंगे, जो शादीशुदा होंगे उनसे बच्चा पैदा होगा, वो धीरे धीरे सुंदर होगा। आज वो समाज सबसे सुंदर है, अच्छा है, फिर भी प्रथा चल रही है।
तो उस प्रथा को बंद कराने का मुहिम है हमारी प्रथा। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ सारे एक्टर हैं और किसी ने कुछ नखरा किया कि नहीं ऐसी प्रथा तो हम मानते हैं, आप हमसे करा रहे हैं। हम सब नखरेबाज हैं। एक्टर और नखरा न हो तो मतलब ही नहीं होता। ये बगल में खड़े हुए हैं, इनके चक्कर में 2 आर्टिस्ट चेंज करने पड़ गए। कुछ भी एपिसोड की सीरीज है, कब से हम कहाँ देखने को मिलेगा ये? 9 रेड मूवीज पे आप देखेंगे, आज से ही देखना शुरू कर दीजिए, आज से ही मिलेगा देखने को। आप लोग 9 रेड मूवी को डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन प्लान जो है उसको लीजिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखिए। सब सोशल प्रोग्राम है, फैमिली के साथ बैठ के प्रोग्राम देखे जा सकते हैं, मैसेजेबल है सारी चीज़ें। और कास्टिंग कैसे आपने, किस तरह आप लोगों ने सोचा कि इस प्रथा में इस तरह के कास्टिंग होना चाहिए, किस तरह कास्टिंग आपने शुरू की आप लोगों ने? हमने एक परिवेश बनाया हुआ है राजस्थान का, और राजस्थान के उससे जो करेक्टर है, करेक्टर की सिमिलरिटी को देखते हुए कास्टिंग अच्छी खासी जद्दोजहद के बाद हुई है। और फाइनली जितने भी हमारे एक्टर करेक्टर रहे तो सब परफेक्ट रहे अपने अपने काम में, और बहुत मज़ा आया काम करके, बड़ा एंजॉय किया हम लोग। शूट हम लोगों ने कुछ मुंबई किया है, कुछ तारापुर ना, आउट ऑफ कसारा कसारा में किया है, और मुंबई दोनों मिला के किया। सॉन्ग टाइटल सॉन्ग है जो भी आप अगर रिव्यू में देखेंगे आपको टाइटल सॉन्ग मिलेगा देखने। जी सर, क्या बोलना चाहेंगे? आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं सर? किस तरह रहा आपका शूट, कितना मजा है, आप लोग कितना आपको एंजॉय किया शूट के दौरान? सर हमने बहुत एंजॉय किया है, और मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है प्रथा, इसमें हमारे स्पॉट बॉय से लेकर हमारे प्रोड्यूसर तक की सबकी बहुत तगड़ी मेहनत रही है। और संतोष सर हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, हर एक्टर को लेके मेहनत की है। हमारे डीओपी हैं, शायद अभी यहाँ है नहीं, कमलेश दादा नहीं है ना, तो कमलेश दादा हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। इन जितने भी एक्टर हैं सब ने बहुत मेहनत की है, और सिर्फ जो भी हमने किया है सिर्फ संतोष जी की बदौलत की है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग ऑडियंस को जो देखे? सर वो मैसेज है ना, वो संतोष सर बताएं। ऑडियंस को यही मैसेज है कि आप प्रथा को देखिए, प्रथा के साथ और भी कंटेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपको सब सोशल सब्जेक्ट पे 9 रेड मूवी जो प्रोजेक्ट कर रही है सब सोशल सब्जेक्ट पे है, एक मैसेजेबल सब्जेक्ट है। अब देखने के बाद ही आप लोगों को एहसास होगा कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है, कितना इंटरटेनमेंट हम कर सकते हैं। फिलहाल तो देखने की कोशिश करें 9 रेड मूवी प्रथा। और कौन सा वसूली 11 और एक और धर्मांतरण तो हम लोग ऐसे सर बहुत सारे अपने पास में, बहुत सारे तो वर्षा उसका ये नहीं है इस वक्त, क्या बोलना चाहेंगे? वो शायद मराठी बिग बॉस में है तो नहीं पहुंच पाए हैं, उन्होंने खेत जाहिर क्या किया कुछ रोल था उसका, उनका क्या कुछ? ये एक जज का करेक्टर निभाई हैं और बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया अपना। अविनाश बधावन जी है इसमें, वो वकील के करेक्टर में थे। तो आप लोग की पूरी टीम क्या उनको सपोर्ट कर रही है इस वक्त? पूरी टीम सपोर्ट करिए, क्यों नहीं सर? सपोर्ट पूरी करिए? टीम नहीं सर, आप भी सपोर्ट करिए, आप भी करिए सपोर्ट सर। ओके, और कोई? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं 1 मिनट मैं सूर्या भाई को बुलाना चाहता हूँ। तो सर कैसे ये आपके दिमाग में आया कि अब मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन मुझे इस मनोरंजन की दुनिया में भी जाना है? फोटोग्राफ में इनका माइंड में क्या था, एक सामाजिक सोच थी कि कैसे दुनिया को सही रास्ते पे लाए, इसी पे उन्होंने 9 रेड मूवी एक थिंकिंग आई, और बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणव काबरा, और ये 9 रेड मूवीज़ का सपना तो काफ़ी समय से था, पर आज जो मेरे साथ मेरे मंच पे खड़े हैं इनकी बिना ये साकार होता नहीं। ठीक है, मैं तो एक सिर्फ जरिया हूँ, बाकी इसको चलाने लेके जाने वाले सूर्यभान कुटुंबे साहब, हमारे गुलाट साहब और उनके साथ उनके साथ साहब हैं जो मिलकर इसको चला रहे हैं। साथ ही साथ बात ऐसी है कि ये अपनी ज़िंदगी एक रंगमंच है, हमने आनंद पिक्चर में सुना है, तो ये सोचा कि रंगमंच को क्यों ना हम एक बार पर्दे में उतारे जाए। तो खासकर एपिसोड जो है हम इसको चुन के लेके आ रहे हैं जो हमारे ज़िंदगी के मतलब को दर्शाएगी। ठीक है, जैसे प्रथा एक नया सीरियल है हमने लॉन्च किया है, साथ में एक धर्मांतरण सीरियल आ रहा है नया, कमिंग सून आ रहा है वैसे। और साथ ही साथ मेरा ऐसा विजन है कि जो लोग प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, जिनके पास सीरीज़ बन के रेडी है और वो सीरीज़ अच्छी है और कोई उनको ले नहीं रहा है, उनको हम डेफिनेटली उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे आगे बढ़ने के लिए और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए।
आज की तारीख में देखा जाएगा तो लोगों को हीरो हीरोइन से ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है। कंटेंट अच्छा होगा, हीरो हीरोइन कैसे भी रहे, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, किरदार अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो लोग पसंद करते हैं। और लोगों को शॉर्ट फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती है, 1-1.25 घंटे की हो गई, और जो सीरीज जो बना दिए और कंटेंट अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली लोग पसंद करते हैं। जो हीरो हीरोइन का ज़माना जो था कि भाई हीरो होना ही चाहिए, वो सब चला गया। समाज को क्या मैसेज जा रहा है उसके लिए सर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग आपके पास लाए होंगे, बहुत सारा चीज़ दिखाएगा, लेकिन उसमें से सबसे पहले आपने प्रथा को ही सर आज के तारीख में 2021 की सदी में जी रहे हैं और आज भी इंटीरियर ऑफ इंडिया में काफ़ी सारी प्रथाएं जो चल रही है जो कि अननोन है, हमारे मतलब इरिलेवेंट है। साथ ही इसके अंदर देखा जाएगा तो जैसे फॉर एग्जांपल रेप है, ठीक है, जो रेप वही रिकॉर्ड पे आ जाता है तो बताया जाता है। बाकी इंटीरियर विलेज में, इंटीरियर इंडिया में इतने सारे क्राइम्स होते हैं और इतनी सारी प्रथाएं चल रही है जिसकी आज तक किसी को जानकारी नहीं है। तो हमने ये प्रथा को बहुत डिटेल में इसको पता किया, इसके बारे में जानकारी ली, इसमें बहुत स्टडी करी, उसके बाद में इसको कॉन्सेप्ट को बनाया और उसको पेश किया। डॉक्टर साहब, आपने जो प्रोडक्शन है उसकी शुरुआत इसके तहत खाली वेब सीरीज बनाना चाहिए, फिल्में बनाना चाहिए, क्या कुछ प्लान किया? और डॉक्टरी के साथ साथ ये जो जर्नी है आपकी, इसके बारे में थोड़ा सा सर डॉक्टरी की प्रैक्टिस में मुझे 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। बाकी ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा है। और साथ ही साथ अकेले हिम्मत तो नहीं करता, साथ में सूर्यभान साहब खड़े हैं, ये साहब खड़े हैं, तो साथ में हिम्मत की और आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ मोस्टली आज का ज़माना जो है ना, लोगों को वेब सीरीज़ का, इंस्टाग्राम पे देखो तो 2 सेकंड रील पसंद नहीं है तो आगे स्लाइड कर देते हैं, लोगों को पेशेंस ही नहीं है। तो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो शॉर्ट एंड स्वीट होगा और एक जो मैसेज देगा हमारे समाज को। तो फिल्म का तो अभी तक फिलहाल डिसाइड नहीं है, पर हाँ ये मैं बोलना चाहता हूँ अगर किसी के पास कॉन्सेप्ट अच्छा है और वो मूवी समझो बना चुके हैं, वेब सीरीज बना चुके हैं, वो हमारे पास आए, हमें अगर अच्छा लगेगा कि समाज के लिए कुछ मैसेज जा रहा है तो उसको हम डेफिनेटली पेश करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए पेश करेंगे। नए टैलेंट को कितना मौका मिलेगा और किसी नए टैलेंट को आप तक पहुँचना है तो किस तरह से पहुँच सकते हैं? सर बात इसलिए कि वेब सीरीज़ के ऊपर नंबर रहेगा, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे सारे, हमें डायरेक्ट हमारे ऑफिस को कांटेक्ट करके आ सकते हैं, अच्छा टैलेंट दिखा सकते हैं। और डेफिनेटली देखिए कोई पहले दिन से सुपरस्टार होता नहीं है, सबको स्क्रैच से चलना पड़ता है, स्क्रैच से आगे आना पड़ता है। तो धीरे धीरे हर एक के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, आप में भी टैलेंट है, इनमें भी टैलेंट है, सब में टैलेंट है। तो कैसे उभार के लेके आना है वो हमारा काम है। सबको उनका एक व्हाट्सअप नंबर देंगे, आप उसमें वीडियो फायदा तो हुआ है, इंटरेस्ट तो हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा नुकसान हुआ है जो छिपी हुई थी। नॉर्मली भाषा में जैसे हम बात करते हैं गाली गलौज निकलती है, लेकिन ओटीटी में बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के गाली गलौज दिखाया। क्या आपके इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह की छूट मिलेगी या इसको कुछ हद तक तो छूट नहीं मिलेगी, बट एक बात बताइए, जो खुल के गाली गलौज हो जाती है वो कौन सी कहाँ नहीं होती बताइए? अभी कैमरा बंद होगा तो वही चालू हो जाएगा। तो गाली गलौज की बात इसलिए कि जो खुल के, अभी एक बात बताइए, भारत की जो आबादी है ये ऐसे तो हुई नहीं है, डेफिनेटली कुछ हुआ है, पर्दे के पीछे तो की आबादी हुई है, ऐसे ऊपर से तबके नहीं है। आप उसी चीज़ को टैबू बोलते हैं, मतलब गेटिंग फिजिकली कॉन्टेक्ट विद समवन इज नोन एज टैबू। भाई क्यों? अभी खुला समाज खुल रहा है धीरे धीरे। आप गूगल पे जाइए, आप टाइप करिए, आपको जो देखना आपको दिख जाएगा। पहले 20 साल पहले ऐसा नहीं था। आज जो आपसे बोलना ही है, मतलब टाइप भी नहीं करिए, बोलिए और आपको दिख जाएगा वो सब। इतना खुलापन हो गया, उसके बाद में फिर क्या छुपा रहेगा बताइए? सर आप बोल रहे थे सर कि हम जो भी है हमारे ओटीटी पे हम एक व्हाट्सअप नंबर देंगे, जिसको भी टैलेंट को अपने को कुछ प्रूव करना है तो आप उसमें अपना वीडियो अपलोड करो, उसके आगे हम प्रोसेस करेंगे, हम खुद उनको कांटेक्ट करेंगे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। सर ये पहला ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो छुपे टैलेंट को उभारने के लिए प्रयत्न करेगा। ये मैं खुद सामने से आज बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, ठीक है? आप आइए, अपना टैलेंट लेके, आपके पास सीरीज बनी है, आप लेके आइए, बैठ के बात करेंगे कैसे उसको हमारे प्लेटफॉर्म पर उसको लॉन्च करना है, क्या करना है, ये सारी बातें होंगी। आप लेके 10 जगह भटकते हो, आपकी सीरीज लेके 10 जगह भटकते हो, कोई लेता नहीं है, ठीक है? और आप फिर उदास हो जाते हो, आपका टैलेंट छुपा हुआ है, आप लाइए हमारे पास, हम उसको। आपके प्रोडक्शन हाउस का नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है, 9 रेड मूवीज। इसकी कल्पना किस तरह से हुई और क्या आपके जहन में था ये नाम रखने की? सर 9 जो लिखा है वो उसका रीजन बताइए। 9 is 9th August and that's my birthday today। हैप्पी बर्थडे। तो आज जन्मदिन है मेरा 9 अगस्त, और वो उसकी कल्पना इन्होंने करी, पूरा श्रेय, पूरा श्रेय उसके डिज़ाइन से लेके, उसका फील आने से लेके, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, सारा श्रेय सूर्यभान साहब को जाता है। तो इन्होंने कल्पना की और बहुत स्क्रैच से हमने इसको चालू किया है और आज सक्सेस का दिन है। 9 अगस्त जन्मदिन है मेरा और 9 इज अ लकी नंबर।
तो 9 रेड मूवीज करके हमने इसको लॉन्च किया है। सर मेरा फाइनल एक सवाल है, पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को, ये हकीकत है, जब तक बड़ा चेहरा नहीं मिल जाएगा तब तक वो मार्केट में अच्छी तरह से फैलेगा नहीं। सर आप कोई बड़ा चेहरा लेके आ रहे हैं सर, पूछना चाह रहा हूँ। कोशिश तो यही है सर। सर बड़ा चेहरा बनाने वाले आप लोग, ठीक है, इससे आपको जाता है, आप जैसा चाहे वैसा उसको बना सकते हैं, ठीक है। एक गिलास में पानी आधा भरा होता है, आप बोलो आधा भरा है आधा खाली, वो आपके ऊपर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो बड़ा चेहरा बनाने वाले ही आप लोग हो और कोई नहीं है इस दुनिया में। आप चाहो तो चेहरे को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो और एक रात में चेहरे को कहाँ लेके जा सकते हो। तो चेहरा को बड़ा नहीं होता। मैं आज के बारे में बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो है बहुत मायने रखते हैं और कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं और अच्छा रहेगा। तो लोगों को कंटेंट चाहिए, लोगों को फील चाहिए, इमोशन चाहिए लोगों को। आज के तारीख में, आज पहले एक बात बताइए, 10 साल पहले हीरो हीरोइन सिर्फ फिल्म में टीवी पे देखते थे। आज कौन रील नहीं बना रहा, कौन अपना चैनल खोल के बात नहीं कर रहा। लोगों में कितना टैलेंट छुपा हुआ है, लोग उभर करके आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं मौका दिया। ठीक है सर, फाइनली मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके जन्मदिन पे और आपके जो OTT है। सिंह है और मैं एक्टिव प्ले कर रहा हूँ। 11 वेब सीरीज़ है इनकी, 11 जो बुराड़ी कांड पे बेस्ड है। 11 नाम है वेब सीरीज़ का। तो वो बुराड़ी कांड, जी करेक्ट, दिल्ली वाली घटना। इसमें एक व्यक्ति ने 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया था घर के अंदर। तो वो स्टोरी पे मैं काम किया और मेरा कैरेक्टर सुमित का है, वही बनता है जो सबको इन्फ्लुएंस करता है सुसाइड करने के लिए, सुसाइड करने को इन्फ्लुएंस करता है। और हमारे राइटर डायरेक्टर राजकुमार जी ने जब वो स्क्रिप्ट मुझे सुनाई और कुछ वीडियो भेजे मुझे उसके, और कहा कि वो कैरेक्टर प्ले करना है जो सुमित का कैरेक्टर है जो सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है सुसाइड करने के लिए। तो मेरे लिए वो रात नाइटमेयर जैसी थी, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, अलग अलग सपने से आ रहे हैं ना, कुछ हिलू हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और राज के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग का एसोसिएशन काफ़ी पुराना है, 13 सालों से हम लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छे कलाकार इसमें हैं। और आप फिल्म देखेंगे, सीरीज़ देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत टर्न एंड ट्विस्ट है इसके अंदर और काफ़ी डार्क सब्जेक्ट है। और मैं बताऊं कि बतौर एक्टर मैंने कई सारे वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स की हैं। मेरी फिल्मों को लगभग 175 अवार्ड्स मिले हैं नेशनल इंटरनेशनल। इसमें से मुझे 44 अवार्ड बेस्ट एक्टर के द्वारा मिला है। मेरी कई सारी शॉर्ट फिल्म्स हॉटस्टार वगैरह पे अवेलेबल हैं, MX प्ले पे अवेलेबल हैं, वाचो पे अवेलेबल है। और अतरंगी का शो एक था परशुराम, तो मैं उसमें शुक्राचार्य का रोल प्ले कर रहा था, जो एपिसोड का फाइनल सीरीज़ था। तो ये है मेरी जर्नी। आपसे जानना चाहेंगे 11 की कहानी आपने लिखी है जी। सर जो बात है शायद वो स्टोरी जो मैंने अपनी न्यूज़ पे रिकॉर्ड की थी और बहुत सी भ्रांतियाँ थी उसके अंदर, ऐसा हो गया वैसा, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं उसके? देखिए, बुराड़ी कांड पे ये कहानी सिर्फ बेस्ड है, हम सिर्फ बोल सकते हैं सत्य घटना पे आधारित है। उस केस से इसका कोई लेना देना नहीं। हमने वैसे ही केस को लेके अपना एक फिक्शन बनाया है जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। उस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर के दिमाग पे क्या असर होता है, कहानी उस बारे में, हमारी कहानी उस बारे में। हमने मेहनत से बनाया है शो। अब आप देख के आप बताइए कि शो है कैसा। हमारा बच्चा हमको तो अच्छा ही लगता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेरे हिसाब से ऐसा जो भी बोलता है ना सब फेक है। जो इंसान लिखता है ना उसको पता होता है वो क्या लिख रहा है। अगर इंसान डिप्रेशन में तो ट्विस्ट कभी लिख ही नहीं पाएगा। अगर वो दिमाग से लिख रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा है, तभी वो लिख पाएगा, वरना लिख नहीं सकता। और डिप्रेशन वाले आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो जो भी ये सब बोलते हैं सब मार्केटिंग के लिए होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जी जी जी, मेरा नाम इंद्र सिंह राजपूत है और 11 जो सीरीज़ आने वाली है उसमें मैं एक्टर के रूप में उसमें काम किया मैंने। तो हम लोग दो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रहते हैं उसमें मैं एक रहता हूँ और एक और रहते हैं। तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को, क्या है केस क्या नहीं है। तो मेरा पार्ट इसमें यही है। बाकी जो सीरीज़ देखेंगे तो फिर समझ में। ही इज़ द नेगेटिव साइड, ही इज़ द पॉजिटिव साइड। और इन दोनों ने देव स्टोलन द शो। उस शो के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं ये लोग, ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज इस मौके पे दोनों यहाँ पे हैं। इट वॉज फन, इट वॉज रियली फन मेकिंग द शो। ये पहला मौका था जब राज के साथ काम करने का मौका मिला।
इनके डायरेक्शन में, तो ये बहुत और मैंने देखा जब मैं पहुंचा तो भाई साहब ये हंसमुख इंसान है, जब वहाँ देखा तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे, क्या कर भाई हम चिंता मत करो भाई, चीज़ें हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये शो करते वक्त तेल निकल गया ऐसा इन्होंने कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन शो के दौरान बहुत मज़ा आया। हम लोग एक फैमिली की तरह हमने काम किया और कभी ये इच्छू नहीं कि हमें ये करना है, हमें वो चाहिए, ये प्रिविलेज दो। डायरेक्टर मेरा दोस्त है तो मुझे ये चीज़ें मिले, ऐसा कुछ नहीं था, बट बहुत मज़े से हमने काम किया। इट वॉज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस जो था यहाँ पर। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है कॉल MS सिनेमा, जिसपे हमारी शॉर्ट फिल्में हैं, अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और कुल मिला के ये जो मौका है यहाँ पर 9 रेड मूवीज़ का, योगीराज है और आज लॉन्च है 9 रेड मूवीज़, जिसमें हमारी मूवी आ रही है, वेब सीरीज़ है जिसका नाम है प्रथा। और प्रथा में हमने बहुत सारे एक्टर ने लोग मिल के बहुत प्यार से पिक्चर बनाई है, तो आप सब जरूर देखिएगा। और इसके अंदर मेरा जो भी करेक्टर है करतार है, विलन, जो हुक्म की बात कभी टालता नहीं है और जिसको चाहिए जब चाहिए वो एक प्रथा बना के रखता है कि जो भी दिखे उसे मारता जाए बस, और सबको मारना ही। और तो मेरी शक्ल देख के लग भी रहा होगा, मैं कुछ और काम तो कर नहीं सकता मारने के। जी मैम, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी ये मूवी की स्टोरी है बहुत अच्छी चले और बहुत अच्छे उस पर रिलीज़ भी हो रही है कोई ऐप पे, है ना। ये हमारी दोस्त थी मीना कपूर, एक्ट्रेस है, ये हमारे को सपोर्ट करने आई है, कि हमारी पिक्चर को ब्लेसिंग देने आई है। मैं यही सब इस टीम के मेन, सबसे पहले तो मैं योगी जी का थैंक्स करूँगी और उनको ब्लेसिंग दूंगी कि वो इस पिक्चर से बहुत आगे, उनका बहुत ज़्यादा सीरीज भी चले। ये प्रथा जो है, इस स्टोरी का एक सीरीज 1, 2, 3 ऐसे चलती रहे और अच्छी चले ये पिक्चर बहुत ज़्यादा। मैं सबको ब्लेसिंग दूंगी, इसके को एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, देन ऑल इज वन। तो मेरी ब्लेसिंग है कि बहुत अच्छे आज इनका लॉन्चिंग है और बहुत अच्छे से ये मूवी रिलीज हो और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। तालियों से स्वागत किया जा रहा है हमारे और 9 रेड मूवी के बारे में जितना कुछ सूर्या भाई को पता है उतना हम लोगों को उतना पता नहीं है। हम लोग इनके बताए हुए मार्ग को जानते हैं कि 9 रेड मूवी क्या है, जो इन्होंने बताया हुआ है। सूर्या सर 9 रेड मूवीज के बारे में बताइए, ये किस प्रकार से आपने शुरू किया और कौन कौन लोग सहयोग किए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर 9 रेड मूवीज़ हम लोग ने बेसिकली, मैंने बहुत जल्दी मतलब 2 साल पहले चालू की थी। कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाया था, तो मेरा एक ही सपना था कि मैं 9 रेड मूवीज़ को लोगों के सामने लेके आऊँ और फिर उस तरह से फिर मैं कोशिश करके उसको लेके आया। कुछ कोविड के कारण प्रॉब्लम हो गई थी, डिले हो गया था 2 साल। इसके लिए अभी जो लास्ट 2 साल है ना, उस पर इसको एकदम हमने वर्क किया, मिलकर पूरी टीम करके तैयार किया है। बाकी A to Z सूर्यवान जी बताएंगे। सर OTT आने से बहुत कुछ फायदा हुआ है, एक्ट्रेस को हुआ है, बहुत सारे जो नए एक्टर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन कंपटीशन बहुत कुछ है, वो तो है इस प्रकार से इससे निपटेंगे आप? यदि हम अच्छे कंटेंट देंगे तो अपना राहें बनती जाएगी, हम अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। बढ़ने की जरूरत नहीं। कितने पाइपलाइन में आपके वेब सीरीज अभी 3 है सर, एक धर्मांतरण और दूसरी रावण। दो जो देख रहा हूँ मैं, एक तो प्रथा, एक धर्मांतरण जो बता रहे हैं, दोनों में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। नहीं सर, कंट्रोवर्सी नहीं है। पोस्टर जो है, पोस्टर मैंने धर्मांतरण का देखा है, पोस्टर सीधे कंट्रोवर्सी में लेके जाता है सर। नहीं सर, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, समाज की क्या प्रथा है उनको हमने बताया कि आधुनिक टाइम के टाइम उसमें क्या चेंज होना चाहिए, वो हमने एक्सप्लेन किया है। आप उसको देखोगे तब आपको मालूम चलेगा कंट्रोवर्सी है या हमने एक सामाजिक जागरण का काम किया है। अरे सर, आपसे एक चीज जानना चाहूँगा मैं। जी सर। वर्षों से कोई प्रथा चली आ रही है जी, लोग उसे मान रहे हैं, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है, आप उनके विरुद्ध जा रहे हैं, तो ऐसा डर नहीं लगता कभी वो फोन करके धमकी दे? नहीं सर, हम विरोध नहीं जा रहे किसी के, हम किसी के विरोध नहीं जा रहे। समय के हिसाब से उसमें हम बदलाव चाह रहे हैं, बस ये चीज। विरोध नहीं है, बदलाव। किसी चीज का विरोध नहीं है, हम ना किसी समाज के विरोध में जा रहे हैं। अभी इंटरनेट का टाइम है, परिवर्तन संसार का नियम है। वही चीज।
थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर। ओके सर, थैंक यू, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।